नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी 2021 की भर्ती के लिए हमने जो सीरीज चलाई हुई थी मैथ्स की, उसमें आज हम करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात के बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना है, तो उसी टारगेट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, और आगे आपके लिए बहुत जबरदस्त क्लासेज आने वाली है, और जिन स्टूडेंट ने कोर्स परचेज कर रखा है तो वहां पर भी क्लास आनी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन है पहला कि ए अनुपात बी 7:9 है, बी अनुपात सी 5:7 है, तो हमें बताना है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, हमें यहां पर दिया क्या गया है उस पे सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि हमें इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया है ए और बी का अनुपात दिया गया है। ए और बी का अनुपात दिया गया है, कितना अनुपात दिया गया है? 7:9 दिया गया है। इसके बाद हमें बी और सी का अनुपात दिया गया है, और वो कितना दिया गया है? 5:7 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी 3 अनुपात निकाल लेंगे, फिर हमसे जो भी पूछेगा हम उसका आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके 3 के 3 पूछ ले जाए। तो सबसे पहले ए के नीचे ए का अनुपात, बी के नीचे बी का अनुपात लिखेंगे। तो ए का अनुपात है 7, बी का अनुपात है 9। इसके बाद यहां पर बी का 5 है और सी का 7 है, तो बी का 5 लिखेंगे, सी का 7 लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है ना, सेम ऐसा ही है ना, 7 9 और 5 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए कि क्या लिखना है। अब लिखेंगे, देखिए इससे इसको सामने वाले से गुना करके लिखना है, तो 5 7 35 अनुपात। इसको इसके सामने वाले से लिखना है, तो 9 5 45 अनुपात। इसको इसके सामने वाले से लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 9 7 63 अनुपात। तो ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, और हम इसको और छोटा बना सकते हैं। ठीक है, इसको और छोटा बना सकते हैं, लेकिन आप पहले हमसे जो पूछा गया हम उसी पे फोकस कर लेते हैं कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो ए और सी का अनुपात हमें निकालना है। तो ए का अनुपात है हमारा 35, और जो सी का अनुपात है हमारा 63। ये अगर किसी से कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। तो ये 7 से कट रहा है, 7 5 35 और 7 9 63, तो 5:9 इसका आंसर हो जाएगा। ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा? ए का 5 और सी का 9, तो 5:9 जिस भी ऑप्शन में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहां पर होने वाला है। समझ में आ गया किस तरीके से किया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी जीडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में बाई चांस पूछा जाता है। अब आगे वाले देखिए, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि x बराबर 1/3y है, y बराबर 1/2z है। देन हमें एक्स वाई जेड के बारे में बताना कि एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं, इसको बहुत बड़े अच्छे से सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया है, इसमें बोला गया क्या गया है, हमें यहां पर बोला गया कि x बराबर है 1/3y। ठीक है, तो इस y को इधर ले आएंगे, तो ये y इसके नीचे आ जाएगी यहां से हटके। ठीक है, तो यहां पर अनुपात बन गया। बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है, बेसिक क्लास में मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद क्या है, y बराबर कितना दिया हुआ है? 1/2 z दिया हुआ है, तो z को इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा वही है एक्स वाई जेड, x अनुपात y अनुपात z लिखेंगे। x के नीचे x का मान, y के नीचे y का मान, z के नीचे z का मान। x का मान क्या है? 1 है। y का मान कितना है? 3 है। यहां पर y का मान कितना है? 1 है, और z का मान कितना है? 2 है। तो यहां पर लिखेंगे, बस क्या करना है, इसको इसके सामने वाले से 1 अनुपात, इसको इसके सामने वाले से 3, और इसको इसके सामने वाले से 6। 1:3:6 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसको देख के घबराना नहीं है कि ये क्या दिया हुआ है, बस इस y को इसके नीचे ले आना, डायरेक्ट बन जाएगा। बटे का मतलब अनुपात होता है, जो इसके सामने होगा वो इसका अनुपात, जो इसके सामने होगा वो इसका अनुपात। ठीक है, इस तरीके से लिखा। फिर जो पहले वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन बन के आपके सामने आ गया। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, जब कॉन्फिडेंस होगा ना तब कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है,
और उनका अंतर 115 है, तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, 3:8 दिया गया है, और इनका अंतर कितना दिया हुआ है हमें 115। यहां से हम अंतर देखेंगे तो कितने का है, 5 अनुपात का अंतर है, तो 5 अनुपात बराबर कितना है, 115 है। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। अब हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात छोटा, तो अनुपात छोटा किसका है, 3 का, तो 1 अनुपात बराबर कितना है, 23 है, तो 3 बराबर क्या होगा, इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहां पर यह भी पूछ सकता है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी 1 अनुपात बराबर 23 है, बड़ी क्या है 8 है, तो 23 को हम 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 4 2 16 और 2 18, 184। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता। समझ में आ गया, बस ऐसे ही करना है। इसमें जो लिखा हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा पूछेगा तो छोटे अनुपात ले लेंगे, बड़ा पूछेगा तो बड़ा अनुपात ले लेंगे। सबसे पहले 1 अनुपात का मान निकालने का यही मेथड है, आप कुछ भी पूछ सकता है। अब आपसे पूछे कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग मतलब दोनों संख्याओं का जोड़, 3 और 8 11 अनुपात। 1 अनुपात का मान हमें दिया गया है, तो 11 अनुपात का मान निकाल देंगे, यानी उसको 11 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि 4 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में दिया गया और उनका सभी का जोड़ कितना दिया हुआ 16 है। तो अनुपात में जोड़ देखेंगे सबसे पहले, तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10, तो 10 अनुपात बराबर कितना हो गया, 16 दिया गया हमें। ठीक है, 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 16/10, यानी कि 1.6 आ जाएगा 1 अनुपात बराबर। तो हमसे क्या बोला गया है कि पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, पहली और चौथी संख्या का योग हमें बताना है, तो पहली ये है और चौथी ये है, तो अनुपात कितना हो गया, 5 अनुपात। 5 अनुपात का मान बताना है, तो 1.6 को 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे अलग अलग पूछे तो भी बता सकते हो। पहली संख्या का पूछेगा तो 1 अनुपात है, ठीक है, तो 1 अनुपात का मान तो कितना है, 1.6 ही है। 2 अनुपात पूछेगा तो इसको 1.6 को 2 से गुना कर देंगे तो 3.2 हो जाएगा। 3 से करना है तो ये आपका 4.8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो किसी का भी। ठीक है, बस क्या करना है, 1.6 को 4 से गुना कर देना है, 6.4 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछे, अगर बेसिक चीजें हमें समझ में आ गई ना, क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं ये हमें समझ में आ गया, क्वेश्चंस का लेवल कैसा भी हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा बोलता हूं क्लास को ध्यान से देखा करें। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्लास और बताने वाला हूं, तो इसलिए इस क्लास को पूरा देखना। आपने देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। क्या है कि एक बक्से में 180 रुपए हैं, ठीक है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। तो कितने कितने, 1 रुपए के सिक्के हैं, दूसरा आपके 50 पैसे के सिक्के हैं और तीसरा आपके 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो आगे हमसे क्या बोला गया है, तो पूछा गया सिक्कों, इसमें बोला गया कि सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। क्या है, 2:3:4 है, और ये किसका अनुपात है, सिक्कों का है, रुपयों का नहीं है, सिक्कों का है। और ऊपर हमें रुपये दिए गए, कितने दिए गए, 180 रुपये दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिक्कों को रुपये में बदलेंगे, जो ये सिक्के दिए हुए ना उनको रुपए में बदलेंगे। तो 2 सिक्के हैं और 1-1 रुपए के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, यहां पर 2 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे के हैं, ठीक है, कितने के, 50-50 पैसे के हैं, 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1.5 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए हो जाएगा। इसके बाद 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो जाएगा। अब क्या आ गया, ये आ गया हमारा रुपयों का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, रुपयों का अनुपात आ गया। ऊपर रुपये दिए गए, नीचे रुपयों का अनुपात आ गया, बिल्कुल। बस अब इसको जोड़ देंगे, 3 1 4 4 1 5.5, ठीक है, सॉरी 2 और 1 3 3 1 4 और आधा 4.5, ठीक है। तो 4.5 बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 180 दिया गया है, 180 रुपए दिए गए हैं। 1 बराबर करेंगे तो 180/4.5 आ जाएगा, और इसकी
पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, हम 10 से गुना कर देंगे। इसको काटते हैं तो इसको काटेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा 9 पे, ये कट गया 5 से 2 पे, ठीक है। 9 से काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 9 दूनी 18, 20 पे कट गया, और 20 दूनी 40 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 40 आ गया। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया। तो 1 अनुपात बराबर 40 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 अनुपात बराबर 40 रुपये हो गए। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर कर देंगे। 1 अनुपात बराबर 40 है, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 80। 1 अनुपात बराबर 40, 1.5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 40, आधे अनुपात बराबर 20, तो 40 और 20 60। ये हो गया हमारे रुपये हो गए, ठीक है, ये हमारे रुपये हो गए। तो लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या पूछी है। 50 पैसे वाला ये है, 60 रुपए है, ठीक है, 60 रुपए हैं, और 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 60 रुपए में, इसको 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे आपके, 120 सिक्के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितने सिक्के, 120। देखिए ऑप्शन में 60 भी दिया हुआ है, स्टूडेंट 60 पे क्लिक कर देते हैं, जैसे ही उनका 60 आ गया, यहाँ पर 60 आया, वो कर देंगे और गलत हो जाएगा। आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, तभी होता है ना पेपर में क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं, उनके पीछे का रीजन यही होता है कि ध्यान से नहीं पढ़ते आप, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। इसमें सिक्कों की संख्या पूछी है, रुपयों की संख्या नहीं पूछी। रुपयों की संख्या पूछता तब तो हमारे 60 रुपये हो जाते, लेकिन इसमें क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपए में 120 सिक्के हो जाएंगे। आगे देखिए क्या है, यदि a का दुगुना b के 3 गुने और c के 4 गुने के बराबर है, तो a का दुगुना मतलब 2a बराबर इसका 3 गुना बराबर इसका 4 गुना, ये क्या है, तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, a अनुपात b अनुपात c बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। 12 से सभी को भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 12 से भाग करेंगे, कितने पे जाएगा, ये आ जाएगा 6 पे, ये कितने पे जाएगा, b का 4 पे, और ये c का कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे। तो ये इनका अनुपात आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। सेम जो ये रेशियो है ना, अगर आपने कभी भी प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, तो ये आंसर आपको काफी बार देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो इसलिए नोट कर लेना, याद कर लेना। इसलिए आपको ये भी याद हो जाना चाहिए एलसीएम, इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि एलसीएम कितना आएगा, इसका 12 आएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। आगे देखिए, आगे है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, क्योंकि अभी मैंने पैसों वाला अभी समझाया था, तो आपको इसको सोल्व करना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, और इसका आंसर सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट करके बताने वाले हैं। सेम वैसा ही है जैसे मैंने सिक्कों वाला बताया था, ठीक है, सेम वैसा का वैसा ही है। आगे देखिए क्या है, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है, यानी उसकी आय है और उसके खर्च का अनुपात दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, 11:10 दिया गया है। मतलब कि 11 रुपए कमाता है तो उसमें से 10 खर्च कर देता है, तो उसकी बचत क्या हो जाएगी, इस हिसाब से उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की बचत हो जाएगी। क्योंकि कोई आदमी 11 रुपए कमाता है, उसमें 10 खर्च कर देता है, तो बचत क्या होगी, बचे हुए रुपए, वो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, यदि वह 9,000 रुपए हर वर्ष बचत करता है, ठीक है, हर वर्ष बचत करता है 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए हर वर्ष बचत करता है, तो एक महीने में कितना करेगा, 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितने पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 12 7 84, 7 पे चला गया, 6 12 5 60, 750 रुपए हो गया। एक महीने की उसकी बचत कितनी हो गई, 750 रुपए हो गई, ठीक है। तो उसकी बचत एक महीने की 1 अनुपात थी, तो कितना हो गया, 750 रुपए। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो मासिक आय कितनी है, 11 अनुपात है, तो 750 को हमें क्या करना है, 11 से गुना करना है। तो 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 8,250 आ जाएगा। चेक कर लेना, देखिए 750 और 750, सॉरी ये आएगा 750 और हमारा 750, यहां पे जोड़ेंगे 0 5 2 और 8,
8250 यही आने वाला है, पहले ही बता दिया था मैंने 8250। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो हमने इतनी बार करवा दिया स्टूडेंट को तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है, 8250 आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? बस ऐसा ही सिंपल सा था। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछे कि खर्च कितना था, तो 750 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7500 रुपए क्या हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, जो भी पूछे आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या बोला, दो संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़, तो दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, उनका जोड़ उनके अंतर का 3 गुना है। अंतर होता है x माइनस वाई, और ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। अगर इसको 3 से गुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बराबर लिखा है, तो बराबर करने के लिए 3 से हमने गुना कर दिया। इधर आ गया हमारा x प्लस वाई और उधर आ गया हमारा 3x माइनस 3y। ठीक है, y को इधर लेके आएंगे तो y प्लस 3y और 3x है, और x को उधर लेके जाएंगे माइनस का x, तो यहां से हो गया हमारा 4y बराबर 2x। ठीक है, x को इसके नीचे लेके आएंगे और 4 को उसके नीचे लेके जाएंगे, यहां से हट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहां पर देखना अनुपात किसका पूछा है, x और y का पूछा है। x का नीचे है तो x का अनुपात कितना है, 2 है, y का कितना है, 1 है, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, 2:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी ऑप्शन में आपको 1:2 भी दे सकता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो नहीं होगा। आपको चेक करना है, x के नीचे x का लिखना है और y के नीचे y का लिखना है, अगर संख्याएं दी हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। x का पहले लिखेंगे फिर y का लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या। आगे देखिए क्या है, p और q के अंकों का अनुपात 2:5 है। P और Q है, उनके अंकों का अनुपात कितना है, 2:5 है। तो एक P है एक Q है, उनके अंकों का अनुपात कितना है, 2:5 है। आगे क्या बोला गया, यदि P के अंक 120 है तो P का अंक कितना है, 120 है, तो 2:120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है Q के अंक ज्ञात करें, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो Q के अंक ज्ञात करने हैं, तो Q 5 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 60 है, तो 5 अनुपात का मान क्या होगा, इसको 60 से गुना कर देंगे, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया है। आगे देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन है कि फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। क्या बोला गया, 5500 अधिक, यानी कि 2 अनुपात अधिक है। ठीक है, तो 2 अनुपात अधिक है फ्रिज की, 2 अनुपात अधिक है, तो 2 अनुपात का मान ये है। तो हमसे पूछा फ्रिज की कीमत क्या होगी, तो फ्रिज की कीमत आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बता देना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर बहुत सारे और क्वेश्चंस देखने के लिए क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस क्लास को जरूर देख लेना। उसमें मैंने काफी क्वेश्चंस और करवाए हुए हैं आपके अनुपात समानुपात से, तो उस क्लास को देखना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आ गया होगा, और लास्ट में आपको यहां पर भी शो भी हो रहा होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।